जय श्री श्रीमन नारायण। हम इधर से ही स्कूल गए। तो हम लोग चले। जिस मार्ग से हमारे पिता महाराज दशरथ के सत्य व्रत की रक्षा करने हेतु कैकेयी की आज्ञा से बन जाते क्रम में श्रृंगबेरपुर के निकट गंगा तट पर इंगुदी वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम के लिए भगवान श्री राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए हैं। श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राजगुह सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धै परिवृतो मात्यै ज्ञातिभिश्चायुपागतः। राम को आया सुन अपने परिवार और नगर के वृद्धजन एवं अमात्य जनों को लेकर राम से मिलने के लिए आते हैं। खाली हाथ नहीं आते महाराज, उपहार लेकर आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का। भगवान श्री राम ततो निषादाधिपतिम दृष्ट्वा दूराद उपस्थितम सह सौमित्रिणा राम समागच्छत गुहेन सह। निषाद राजगुह अपनी राजधानी छोड़कर राम से मिलने आए हैं। यह जान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े और बड़े ही प्रेम से मिले। तमार्थ संपरिष्वज्य गुहो राघवमब्रवीत यथा युध्यम तथेदम ते राम किम करवाणि ते। राम के इस दशा को देखकर निषाद राज अत्यंत दुखी हुए और प्रभु श्री राम से निषाद राज गुह्य ने कहा कि जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसी ही मेरा राज्य आपके लिए है। क्या अंतर पड़ता है? अयोध्या ने आपको छोड़ दिया, श्रृंगबेरपुर आपको अंगीकार करने के लिए बाहें फैलाए हुए है। निषाद राजगुह्य कि इस निवेदन को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा पदभ्याम अभिगमात् चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्याम साधवृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। निषाद राजगुह को अपने दोनों भुजाओं से कसकर प्रभु श्री राम ने आलिंगन किया और कहा हे मित्र, हे सखा, आप अपनी राजधानी को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए पैदल आए और जो आत्मीयता आपने दी यही मेरे लिए पर्याप्त है। क्यों भाई? तो बरस चारिदस बासु बन मुनिव्रत वेश विहार ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुए भयउ दुख भार। 14 वर्षों तक मुझे वन में ही रहना है, तपस्वी जीवन जीते हुए मुनियों की तरह आचरण करते हुए भोजन करते हुए। इन दिनों किसी भी गांव में, नगर में, पूर्व में प्रवेश करना
धर्म की दृष्टि से अनुचित है। निषाद राजगुह्य को बड़ा ही कष्ट हुआ कि भगवान श्री राम सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं। बर्हिणाम च निर्घोष श्रूयते न दताम बने तराम जाहनवी सौम्य शीघ्रगाम सागर गमाम। लक्ष्मण से प्रभु श्री राम ने रात्रि व्यतीत होने के बाद पक्षियों के कलरव को सुनते ही कहे कि लक्ष्मण, अब हम लोगों को यात्रा आगे करनी चाहिए। परंतु रास्ते में जाह्नवी राह रोके खड़ी हैं। इनको कैसे पार किया जाए, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के इन वाक्यों के संकेत को समझ लक्ष्मण निषाद राजगुह्य से मिले। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्री मित्र नंदन गुहम आमंत्र्य सुतम च स्वतिष्ठत भ्रातुरग्रतः। सुमंत्र को बुलाए जाकर और अपने अग्रज राम के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री राम की आज्ञा हुई और निषाद राजगुह्य ने अपने मंत्रियों को संबोधित किया। अस्य वाहन संयुक्ताम कर्णग्राहवतीम शुभाम सुप्रताराम दृढ़ाम तीर्थे शीघ्रम नाम उपाहर। सुंदर सुदृढ़ डाण और कर्णधार से युक्त नौकाएं लाई जाए। तम निशम्यम गुहादेशम गुहामत्यो गतो महान उपोह्य रुचिराम नामम गुहाय प्रत्यवेदयत। निषाद राज की आज्ञा को सुन निषाद राजगुह्य के आमात्य अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रम्य नौका लाकर निषाद राजगुह्य के सामने प्रस्तुत की है। यह महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी राम वनगमन के क्रम में गंगा पार करते समय कहते, मांगी नाव न केवट आना कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट से, या केवट कौन है? निषाद राजगुह्य है या कोई और? भारतीय संस्कृति में जब एक सखा संबंध की स्थापना होती है तो कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं होता। प्रेम और भक्ति सेवा के द्वारा ही लक्षित होती है। निषाद राजगुह्य स्वयं अपने हाथों से राम की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। सेवा में आजीविका की चिंता नहीं होती। सेवा तोष देती है।
यदि आजीविका के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती, भले ही समृद्धि हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी का कालखंड आप सभी जानते हैं कि भारत पर यवनों का साम्राज्य है। कोई भी भक्त हो, संत हो, कहानीकार हो, कवि हो, जिस कालखंड में होता है उस काल के प्रभाव से अछूता नहीं होता। यदि वह सांस्कृतिक चेता है तो उस कालखंड के प्रभाव से समाज को कैसे बचाया जाए, इसके उसे चिंता होती है। भारत का चारों वर्ण समुन्नत और समृद्ध रहा है। केवल उच्च वर्ण के लोग ही सभ्य, सुसंस्कृत और समुन्नत नहीं है, बल्कि वैश्य और शूद्र की भी स्थिति उसी तरह है। चेतना के स्तर पर सब के सब एक समान हैं। हमारे यहां सनातन धर्म के शास्त्रों में आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, यथा सबरी, सदन आदि भी हैं, जिनकी चेतना किसी ब्रह्मविद ब्राह्मण से तनिक भी कम नहीं है, क्योंकि वे भी ब्रह्मविद हैं। जो व्यक्ति आत्माराम होता है, पूर्ण काम होता है, पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव होता है उस पर, वो सांस्कृतिक चैतन्य होता ही है। लेकिन जब किसी भी राष्ट्र पर विदेशी उपनिवेश की स्थापना होती है तो केवल सत्ता ही समाप्त नहीं होती, उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्षों पर पड़ता है। भारत की जो अपनी मूल संस्कृति और सभ्यता रही है, प्रकृति के भिन्न भिन्न स्रोतों पर अलग अलग वर्ण के लोगों का अधिकार रहा है। यह अधिकार केवल और केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि दायित्व रक्षा के क्षेत्र में संप्रभुता के रूप में ही भी देखा जाना चाहिए। निषाद राज गुह जो हैं वो भारत के अपने मूल संस्कृति के अनुरूप हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के समय आते आते यवनों के उपनिवेश का प्रभाव ऐसा हुआ कि स्वामी स्वयं से सेवा करना छोड़ दिया। आज आप देखेंगे जो धनी मनी लोग होते हैं उनके यहाँ आप जाएंगे, वे अपनी हाथों से आपकी अभ्यर्थना नहीं करेंगे। प्रायः उनके यहाँ जो दास दासियां हैं उनके माध्यम से आपकी सेवा कराई जाएगी। मर्यादा यह है कि यदि कोई श्रद्धेय पूज्य आत्मीय हमारे यहाँ आया है
तो हम स्वयं अपनी हाथों से उसकी सेवा करें। लेकिन अब तो भारत के संस्कृति पर बाह्य सभ्यताओं का आक्रमण हुआ और संस्कृति संकुचित हो गई। चारों तरफ बाह्य सभ्यताओं का ही प्रभाव दिख रहा है। आजीविका के लिए संघर्ष करने वाला श्रमिक वर्ग, जिसके पास साधन भी पर्याप्त नहीं है, उससे गुलामी कराई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के परंपरा के संवाहक हैं। फिर एक बार भारत को उस प्राचीन व्यवस्था में स्थापित देखने की कामना रखते हैं जहां श्रमिक वर्ग के भीतर भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा है। यह कहना चाहता है राम से कि मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं आपकी प्रकृति को पहचानता हूं। आप राज परिवार से आते हैं। यद्यपि आप अभी राजा नहीं हैं, फिर भी आपके साथ अस्त्र शस्त्र लिए हुए अंगरक्षक की तरह आपके भाई खड़े हैं। दंड आप दे सकते हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे अपनी आजीविका के साधन की रक्षा की भी चिंता है। हां, इतना जरूर मैं कर सकता हूं कि यदि आप मेरे शर्तों पर नौका पर चढ़ना स्वीकार नहीं करते, तब भी मैं आपको गंगा के पार जाने में सहयोग करूंगा। यही घाट ते थोड़ी के दूरी अहे कटिलौजल था दिखावा हूं। जो आप पैदल चल सकते हैं, आप पार भी कर जाएंगे और मेरे नौका पर संकट भी नहीं आएगा। हां, यदि आप नौका से पार करना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। भगवान श्री राम इसके बाद क्या करते हैं? गंगा पार करने के लिए नौका की प्रतीक्षा करते हैं। केवट के शर्तों को स्वीकार करते हैं, या जिस विकल्प मार्ग के ओर संकेत किया है केवट ने, उसका चुनाव करते हैं। इस विषय में हम लोग कल विचार करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री वृंदावन।